नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा राजस्थान की, जहां कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी सचिन पायलट के बीच में 36 का आंकड़ा है और कभी उनकी बनी नहीं और आज भी नहीं बन रही है। और इस मत भिन्नता के चक्कर में 2020 में पायलट बगावत भी कर चुके हैं, बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं, जब वो तकरीबन 2 दर्जन विधायकों को लेकर एक होटल में चले गए थे, रिजॉर्ट में चले गए थे। उसके बाद समझाइश हुई, मामला ठंडा पड़ गया था। इसको यूं भी कह सकते थे कि उनके पास इतने विधायक नहीं थे कि वो उनके दम पे अशोक गहलोत को हटाने का दबाव बना पाए या सरकार को गिरा पाए। और उस बीच आप जानते हैं कि शब्दों के तीर चले थे इधर से भी उधर से भी, और अशोक गहलोत ने उस वक्त उनको तो था निकम्मा, निष्क्रिय तक भी उन्होंने उस वक्त कह दिया था। और जिस तरह से सचिन पायलट ने बगावत की थी, उससे उनकी महत्वाकांक्षा भी साफ तौर पर खुलकर आ गई थी, क्योंकि उससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, बहुमत के करीब आंकड़ा था, 2 या 3 सीट की कमी थी। तो बगावत हुई, उसके बाद बगावत को ठंडा कर दिया गया। और ठंडा इसलिए भी हो गया था क्योंकि उनके पास विधायक नहीं थे। और कहा जाता है कि बीजेपी इस पूरे खेल के पीछे थी, जिसको एक्सपोज करने में उस वक्त अशोक गहलोत कामयाब रहे थे। और उसके बाद वक्त बदला और लगातार आए दिन ये खबरें मीडिया में आती रहती हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। इस बीच में आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव से पहले विधायक दल बैठक बुलाई गई थी जयपुर में, जिसमें गहलोत गुट के विधायकों ने उसका बहिष्कार किया था। उसके बाद जो ऑब्जर्वर 2 गए थे वो वापस लौट गए थे, यानी बैरंग लौट गए थे और बैठक हो नहीं पाई थी। संभवतः ये कांग्रेस या हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना थी कि जब ऑब्जर्वर बैरंग लौट गए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो विधायक हैं, विधायकों का जो समर्थन है वो अशोक गहलोत के स्पष्ट तौर पर साथ है। बावजूद इसके सचिन पायलट को लेकर लगातार एक लॉबिंग होती रही है और लगातार उनके नाम के लोग पतंगबाजी होती रही। लेकिन सवाल गंभीर या सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इस पतंगबाजी के पीछे है कौन? क्या वास्तव में राजस्थान कांग्रेस में या राजस्थान की सरकार में नेतृत्व परिवर्तन होगा अब जबकि 2023 में चुनाव होने हैं? सचिन पायलट और राजस्थान को लेकर जो बातें हो रही है, मुझे लगता है उसमें हाईकमान को जबरन घसीटा जाता है। सचिन पायलट को कभी भी हाईकमान ने ये बोला नहीं था कि वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी कांग्रेस के अंदर ही बीजेपी का रोल अदा करते हैं या बीजेपी के मोल से, उन लोगों ने बार बार सचिन का नाम उछालकर गहलोत को इतना बदनाम किया कि उनको अध्यक्ष पद से निकलना पड़ा, दौड़ से निकलना पड़ा। दरअसल सचिन पायलट कांग्रेस के बहुत कद्दावर और बहुत बड़े नेता राजेश पायलट के बेटे हैं। उनकी मौत के बाद उनको राजनीति मानना पड़ा था और सांसद रहे थे, 2 बार के सांसद थे। और मनमोहन सिंह की जो यूपीए सरकार थी उसमें वो केंद्र में मंत्री रहे थे। यूपीए सरकार चली गई और वो खुद चुनाव हार गए थे। उसके बाद उनको राजस्थान की बागडोर सौंपी गई थी, यानी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जब सरकार बनने की नौबत आई तो विधायकों का समर्थन चाहिए था, उसमें निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन लेना पड़ा था। तो उन्होंने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की शर्त पर अपना समर्थन दिया था। और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे वो भी कांग्रेस में एक तरह से मर्ज हो गए थे और इससे कांग्रेस का बहुमत पूरा हो गया था। और उनकी भी शर्त ये थी कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। जब सचिन पायलट के साथ नंबर्स नहीं है, विधायक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन पाए, तो आखिर उनको उकसाने वाला कौन है? क्या उनको उकसाने वाले सिर्फ उनके समर्थक विधायक हैं या पार्टी के अंदर दिल्ली लेवल पे उनको उकसाने वाला कोई है? क्योंकि कहा जाता है कि प्रियंका गांधी का सपोर्ट उनके साथ है। जब उन्होंने बगावत की थी तो उसके बाद जब समझाइश का मौका आया तो उस प्रोसेस में प्रियंका गांधी रही थी। और प्रमोद कसलम, आप जानते हैं कि आध्यात्मिक से जुड़े हुए एक नेता है, वो कांग्रेस के नेता है, वो लगातार उनके नाम की पैरवी करते रहे, खुलेआम वो कहते रहे। और यहाँ तक भी कई बार उन्होंने मुहूर्त भी बताया कि आज बन जाएंगे, कल बन जाएंगे, लेकिन अभी तक बने नहीं है। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक इंटरनल फाइटिंग तो है, वो सबको दिखती है, लेकिन स्थिति यह है कि उसको खत्म करने की स्थिति में आज तक हाईकमान क्यों नहीं आ पाया है, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जब एक बार कोई बगावत कर चुका हो, जो सीधा हाईकमान को चुनौती दे चुका हो, तो क्या आज हाईकमान, क्योंकि आज खड़गे हाईकमान है,
क्या वो स्वीकार करेंगे उस नेता को दोबारा मुख्यमंत्री बनाकर उसकी इच्छाएं शांत करने के लिए, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए? और अगर ऐसा होता है तो क्या गारंटी है कि फिर अन्य राज्यों में नहीं होगा? क्योंकि एक नई सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हाल में बनी है, जहां पर लोगों को लगता था कि वीरभद्र सिंह परिवार से कोई ना कोई बनाया जाएगा, लेकिन जो सुक्खू हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, एक पार्टी वर्कर को मौका दिया गया है। तो ऐसे में अगर राजस्थान में पायलट को मुख्यमंत्री बनाया भी जाए तो क्या बाकी जगह बगावत का रास्ता नहीं खुलेगा? सचिन को मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई मुख्यमंत्री पद तुरंत मिलने वाला है। सचिन के पास एमएलए नहीं है, उतनी ही सच बात है। इसलिए जो गोदी मीडिया है और बाकी प्रोपेगेंडा है वो लगातार इस बात को रेखांकित कर रहा है कि सचिन इस सप्ताह बनेंगे, उस सप्ताह बनेंगे। लेकिन किसी भी कांग्रेस के, खासकर खड़गे जी ने या जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने या जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने ये कतई रिकॉर्ड पे नहीं कहा कि सचिन कब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस सारी राम कहानी में एक चीज साफ तौर पर नजर आती है कि अशोक गहलोत ने हाईकमान के या सचिन पायलट के हर दाव को फेल किया है। हर बार वो 21 साबित हुए हैं। चाहे विधानमंडल दल की बैठक रही हो, बहिष्कार किया, उसके बाद जाकर उन्होंने माफी मांग ली नैतिकता के आधार पे। उसके अलावा जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तो उन्होंने उस बगावत को बड़े बखूबी अंदाज में विफल कर दिया था, पूरे विधायकों की बाड़ेबंदी की थी। उसके बाद जब राज्यसभा चुनाव हुए थे, मोदी शाह के रिजीम में आप जानते हैं कि सरकारें बनना और बनने के बाद गिरना ये सबने देखा है। उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार गई है, उसके अलावा कर्नाटक जो कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी वो चली गई थी। लेकिन राजस्थान जिसमें जो स्पष्ट बहुमत चुनाव के बाद जिसको नहीं मिला था, लेकिन बहुमत अपना स्थापित किया, बहुमत अपना बना लिया था, वो अपनी जगह आज भी बदस्तूर कायम है। और अशोक गहलोत ने सारे दाव, चाहे वो पार्टी के अंदर के हों या पार्टी के बाहर, यानी मोदी शाह के रिजीम में जो बीजेपी सरकार गिराने वाली जो चीज कथित तौर पर चलती रही है, उसको भी उन्होंने हमेशा विफल किया है। आज जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस उनका दिख रहा है, लगता नहीं है कि नेतृत्व परिवर्तन अब चुनावी साल में हो। हालांकि पंजाब के उदाहरण के बाद कांग्रेस हाईकमान ऐसा करेगा। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाईकमान अशोक गहलोत को भी गंवाना नहीं चाहता है और साथ ही साथ एक यूथ के तौर पे सचिन पायलट को भी वो गंवाना नहीं चाहता है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी भारत यात्रा, अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कह चुके हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों पार्टी के लिए असेट हैं, यानी दोनों को वो अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन सचिन पायलट तक का जहां सवाल है, वो कहावत है ना कि दिल है कि मानता नहीं, बीच बीच में ये चीजें उनके द्वारा या उनके ग्रुप के द्वारा फैलाई जाती हैं। सचिन पायलट का सपना राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है और अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि विधायक दल की बैठक का बहिष्कार तक किया गया, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो गांधी परिवार का वफादार है और लंबे समय तक 3 बार राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में 3 बार मंत्री रहे हैं। उसके अलावा पार्टी के एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी भी करीबन 3 बार वो रहे हैं और कांग्रेस के जो बहुत रिलायबल चेहरे हैं उनमें से वो एक हैं। ऐसा वैकल्पिक कल का हिंदुस्तान बनाएंगे, उसके समझ के तौर पर श्री राहुल गांधी हैं और उनके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी खड़े हैं, हरीश रावत भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं, सिद्धरमैया भी हैं, तो जो है दूसरे हमारे साथी शिव कुमार भी हैं और सब लोग हैं। आपने अशोक गहलोत जिक्र किया तो एक वो दिक्कत वहां भी कांग्रेस में जो कहते हैं ना पीढ़ी की जो शिफ्टिंग है, वो एक दिक्कत रही है। जहां पीढ़ी बदली है वहां दिक्कत आई है, हाथ जल गए। अब राजस्थान में एक सरकार चली तो वहां भी दिक्कत तो है, साफ दिखती है, सड़कों पे दिखती है। देखिए, दिक्कत हो कुछ भी हो, पीढ़ी का बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। मेरे पास मैं देख रहा हूँ 40 साल के आसपास के पेशे में बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही क्षमतावान, धैर्यवान नौजवान हैं। तो अब ये हमको उनको लाना पड़ेगा, उनको कल के लिए खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जवान हिंदुस्तान है जिसकी आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा 35 साल से नीचे का हो। उस हिंदुस्तान के अंदर 75 साल का हरीश रावत प्रेरणा तो नहीं बन सकता। हरीश रावत तो फिर उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है, मगर लोग उस जिम्मेदारी के साथ उनको देखना जरूर चाहेंगे। दरअसल सचिन पायलट को ये लगता है कि उनके अध्यक्ष रहते कांग्रेस सत्ता में आई थी, लिहाजा उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। जैसे
मध्य प्रदेश में कमलनाथ अध्यक्ष थे, उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि ये कोई स्पष्ट घोषित फार्मूला नहीं है, उसके पहले भी बहुत सारे प्रकरण ऐसे रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड का है। 2002 में कांग्रेस की सरकार आई थी, हरीश रावत अध्यक्ष थे, लेकिन ज्ञानचंद तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और भी ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं या दिए जा सकते हैं। लेकिन पायलट को लगता है कि मुख्यमंत्री पे दावेदारी उनकी थी और लगातार इस बात को वो कहते रहे और वो लगातार अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते जो पार्टी की हार हुई थी वो उस पर उसके आंकड़े बताते रहे कि पार्टी 21 या 22 पर आ गई थी। तो अब जबकि चुनावी साल में राजस्थान जा रहा है और कांग्रेस को अब चुनाव अपनी सरकार बचाने के लिए मेहनत करनी है, अशोक गहलोत ने भी उनका जवाब दे दिया था कि मेरे रहते ही 156 सीटें आई थी, जो पार्टी का इतिहास है। और साथ ही साथ जो 2018 में जो सरकार आई थी, यानी जो जिस सरकार के वो मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी वजह से, उनकी लोकप्रियता की वजह से या उनकी पूर्ववर्ती जो 2 सरकारें रही हैं, 2 कार्यकाल रहे हैं, उनमें हुए काम की वजह से सरकार आई थी और लोग चाहते थे कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। तो मतलब ये है कि सचिन पायलट के लिए रास्ते मोटे तौर पर बंद नजर आ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा है वो पूरी होती हुई नजर आ नहीं रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनके पास विकल्प बचते क्या हैं? क्या वो कांग्रेस छोड़ देंगे या कांग्रेस तोड़ देंगे, या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, या फिर ना कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के साथ ना जाएं और एक तीसरी पार्टी वो बना ले। लेकिन तीसरी पार्टी का सबसे बड़ा पेच है कि राजस्थान में तीसरी पार्टी के लिए स्कोप कभी रहा नहीं, सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में हमेशा होता रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में जिस तरह से दोबारा नए सिरे से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बयानबाजी हो रही है, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। लेकिन वो किस परिणति पे जाएगा? क्या वास्तव में कोई कांग्रेस हाईकमान नेतृत्व परिवर्तन की सोचेगा? नहीं सोचेगा। और सचिन पायलट अगर नहीं सोचता है तो सचिन पायलट का जो उतावलापन वो 2020 में बगावत के रूप में दिखा चुके हैं कि क्या फिर कोई ऐसा वो कदम उठाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब के लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा।